हे एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न मास कम्युनिकेशन। माई सेल्फ प्रियंका। हमारी मीडिया एप्टीट्यूड की जो सीरीज चल रही है उसका आज पार्ट 15 है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप मुझे किसी भी क्वेरी के लिए डीएम कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। दोनों का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हेन वाज सेंसरशिप इंट्रोड्यूस्ड ऑन इंडियन प्रेस। हमारे भारतीय पत्रकारिता इंडियन प्रेस पर पहली बार सेंसरशिप कब लगाई गई थी? ऑप्शंस आर 1790, 1792, 1795 या 1797। तो पहली बार जो सेंसरशिप लगाई गई थी इंडियन प्रेस पे, वो लगाई गई थी आपकी 1795 में। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। सेकेंड क्वेश्चन, इन विच लैंग्वेज वॉज अमृता बाजार पत्रिका एबीपी, जिसको हम शॉर्ट में एबीपी बोलते हैं, फर्स्ट पब्लिश्ड बिफोर चेंजिंग ओवर टू इंग्लिश लैंग्वेज। तो इंग्लिश लैंग्वेज में बदलने से पहले आनंद बाजार अमृता बाजार पत्रिका जो है वो आपकी किस लैंग्वेज में छपती थी? तो ऑप्शंस हैं आपके हिंदी, उर्दू, बंगाली या पंजाबी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका बंगाली। आप इसके नाम से भी पता लगा सकते हो कि अमृता बाजार, अमृता इज लाइक थोड़ा सा बंगाली से मैचअप कर रहा है, तो इसलिए इंग्लिश लैंग्वेज में छपने से पहले ये थी बंगाली लैंग्वेज में छपती थी, मतलब पब्लिश होती थी। उसके बाद उसे इंग्लिश लैंग्वेज में चेंज कर दिया गया। थर्ड क्वेश्चन, डेक्कन हेराल्ड इज अ रीजनल न्यूज़पेपर पब्लिश्ड फ्रॉम। डेक्कन हेराल्ड जो है वो एक रीजनल न्यूज़पेपर है। कहाँ से छपता था? ऑप्शन है आपके मुंबई, केरला, हैदराबाद या बेंगलुरु। तो डेक्कन हेराल्ड जो है वो आपका पब्लिश होता है कहाँ से? बेंगलुरु से। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। फोर्थ क्वेश्चन, वॉट इज द अदर नेम ऑफ हिक्कीज बंगाल गजट। जो हमारा फर्स्ट न्यूज़पेपर है हमारे इंडिया का, जेम्स अगस्टस हिक्की ने जो निकाला था, उसका दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन है आपके द बंगाल न्यूज, कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर, बंगाल जनरल या फिर बंगाल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका, अधिकतर ये सबको पता होगा, कॉमन क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर है कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर, क्योंकि इसमें एडवर्टीजमेंट जो है देखने को मिलते थे, इसलिए इसको एक कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर के नाम से भी जाना जाता था। फिफ्थ क्वेश्चन है, रॉबर्ट नाइट फाउंडेड द स्टेट्समैन इन द ईयर। रॉबर्ट नाइट ने जो है स्टेट्समैन स्टार्ट किया था, द स्टेटमेंट न्यूज़पेपर, लेकिन किस ईयर में किया था? ऑप्शन है आपके 1873, 1874, 1875 या 1876। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी 1875। 1875 में द स्टेट्समैन न्यूज़पेपर स्टार्ट हुआ था। किसने किया था? रॉबर्ट नाइट ने। सिक्स्थ क्वेश्चन, वेस्ट साइड प्लस इज अ वीकली न्यूज़पेपर इंग्लिश न्यूज़पेपर पब्लिश्ड बाय। तो वेस्ट साइड प्लस जो है वो वीकली इंग्लिश न्यूज़पेपर था। कौन पब्लिश करता था? ऑप्शन है आपके बेनेट कोलमैन एंड कंपनी लिमिटेड, इंडियन एक्सप्रेस मुंबई लिमिटेड, द ट्रिब्यून ट्रस्ट या एडिमैन लिमिटेड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, बेनेट कोलमैन एंड कंपनी लिमिटेड। ये जो है आपका वेस्ट साइड प्लस न्यूज़पेपर वीकली इंग्लिश न्यूज़पेपर पब्लिश करता है। सेवेंथ क्वेश्चन, महात्मा गांधी वॉज द एडिटर ऑफ। ऑप्शंस आर इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया, हरिजन या ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। ये सारे ही न्यूज़पेपर जो है वो महात्मा गांधी इसमें एडिटर रह चुके हैं। तो इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया, हरिजन सब महात्मा गांधी के न्यूज़पेपर है। एट्थ क्वेश्चन, टैबलॉइड जर्नलिज्म इज ऑल्सो नोन एज। ऑप्शंस आर येलो जर्नलिज्म, रेड जर्नलिज्म, व्हाइट जर्नलिज्म या नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका येलो जर्नलिज्म। तो टैबलॉइड जर्नलिज्म को येलो जर्नलिज्म के नाम से भी जाना जाता है। नाइन्थ क्वेश्चन, मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू ऑफ न्यूज़पेपर इज। न्यूज़पेपर की कमाई कहाँ से होती है? न्यूज़पेपर की मेजर सोर्स क्या है जहां से उसकी रेवेन्यू जनरेट होता है? ऑप्शंस आर सेलिंग न्यूज़पेपर, सब्सिडीज, एडवर्टीजमेंट या नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका एडवर्टीजमेंट। अब आप पूछोगे कि सेलिंग न्यूज़पेपर क्यों नहीं है, इसमें पूछा मेजर सोर्स, मतलब सबसे ज्यादा रेवेन्यू कहां से जनरेट होता है? वो आपका एडवर्टीजमेंट से जनरेट होता है, ना कि सेलिंग न्यूज़पेपर से। टेंथ क्वेश्चन, नेम द न्यूज़पेपर दैट वाज वर्नाकुलर इन ओरिजिन बट ओवरनाइट इट बिकम इंग्लिश बिकॉज ऑफ द एनेक्टमेंट ऑफ वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ऑफ 1878। मतलब कौन सा ऐसा न्यूज़पेपर था जो पहले वर्नाकुलर था, मतलब रीजनल लैंग्वेज में था, लेकिन ओवरनाइट मतलब रातों रात जो है वो इंग्लिश में कन्वर्ट हो गया जब आपका वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 जो है वो लागू किया गया। ऑप्शंस आर अमृता बाजार पत्रिका, बी आनंद बाजार पत्रिका, बंगाली या फिर पत्रिका। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका
इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, आनंद बाजार पत्रिका। शायद मैंने पीछे आपका अमृता लिख दिया था, वो अमृता नहीं, आनंद बाजार पत्रिका है। अमृता बाजार पत्रिका गलत बता दिया था, आनंद बाजार पत्रिका इसका करेक्ट आंसर है, तो वहां पे उसको करेक्ट कर लीजिएगा। आनंद बाजार पत्रिका जो है वो पहले बंगाली लैंग्वेज में था, उसके बाद जो है वो आपका कन्वर्ट हो गया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आने के बाद आनंद बाजार पत्रिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिपेंडेंट मूवमेंट वॉज स्टार्टेड बाय, ऑप्शंस आर मोतीलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू या गांधी। तो इंडिपेंडेंट मूवमेंट जो था वो आपका स्टार्ट किया था आपका मोतीलाल नेहरू ने। 12th क्वेश्चन, द न्यूज़पेपर द मिंट इज रिलेटेड टू विच कंट्री। जो द मिंट न्यूज़पेपर है वो कौन सी कंपनी से रिलेटेड है, ऑप्शन सॉरी कंट्री से रिलेटेड है। ऑप्शंस आर इंडिया, यूएसए, ग्रेट ब्रिटेन या सिंगापुर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, दैट इज इंडिया। इंडिया से संबंधित है आपका द मिंट। 13th क्वेश्चन, गांधी स्टार्टेड हरिजन इन। तो हरिजन न्यूज़पेपर गांधी जी ने कब स्टार्ट किया था। ऑप्शंस आर 1929, 1930, 1931 या 1932। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, 1932 में गांधी जी ने हरिजन न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था। 14th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट प्रिंटिंग प्रोसेस। इनमें से कौन सी जो है ओल्डेस्ट प्रिंटिंग प्रोसेस है। जो पहले जो छपाई होती थी न्यूज़पेपर्स की या किसी बुक्स की, तो वो पहले सबसे ओल्डेस्ट कौन सी है। ऑप्शंस आर लिथोग्राफी, ग्रेव्योर, ऑफसेट टेक्नोलॉजी या लेटर प्रेस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, दैट इज लेटर प्रेस। लेटर प्रेस से जो है प्रिंटिंग पहले के टाइम पे की जाती थी। 15th क्वेश्चन, the responsibility of the reporter is, options are towards news organization, toward readers and society, towards sources या all of the above। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। तो एक रिपोर्टर जो होता है, एक पत्रकार जो होता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके संस्थान की तरफ, न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ, जो खबर पढ़ रहे हैं देख रहे हैं उनकी तरफ, या जो सोसाइटी है जिसमें वो वर्क कर रहा है उसकी तरफ, या जो भी सोर्सेज का वो इस्तेमाल कर रहा है उनकी तरफ, सबकी तरफ जो है रिपोर्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। तो इसका ये जो आंसर है वो सभी होंगे, ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। 16th क्वेश्चन, इन इंडिया विच स्टेट रैंक फर्स्ट विद द लार्ज नंबर ऑफ न्यूज़पेपर पब्लिशिंग। तो इंडिया में कौन सा स्टेट जो है सबसे ज्यादा न्यूज़पेपर पब्लिशिंग के लिए जाना जाता है। ऑप्शंस आर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर दिल्ली। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो है आपका सबसे ज़्यादा न्यूज़पेपर पब्लिशिंग के लिए जाना जाता है। वो इसलिए भी क्योंकि उत्तर प्रदेश में आपका नोएडा भी आता है। नोएडा जो है मीडिया हब है, आपकी जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा मीडिया है वो आपका नोएडा में ही है, नोएडा उत्तर प्रदेश में है। इसलिए उत्तर प्रदेश जो है वो लार्ज नंबर ऑफ न्यूज़पेपर पब्लिशिंग के नाम से जाना जाता है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो हमने कवर करे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू सो मच।